नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी, TNTV सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत, कक्षा 9, विषय हिंदी, प्रकरण 20। काव्य के कवि है पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई हैं। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्तापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। तो सबसे पहले हम काव्यगान करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंधा तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तेरी पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों को प्रलय रुके, पशुता का शीस झुके, तू जो चाहे अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा गतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। काव्य का भावार्थ देखते हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, यानी कि हे भारत माता के संतान मनुष्य, तू इस धरती का गौरव है और तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत ही महान और शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। यानी कि अगर हे मनुष्य तू जो चाहे तो पर्वत को भी तू फोड़ सकता है, और तू चाहे तो नदियों की जो प्रवाह है उसे मोड़ने की भी तू शक्ति रखता है, और अगर तू चाहे तो माटी से अमृत निकाल सकता है, और तू जो चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। और कहता है, कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे प्राणों में
प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। अमर तेरे प्राण यानी कि अमर प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है और तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए मरने का तो कोई भय ही नहीं रहता। तो हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। यानी कि नैनों में ज्वाल, कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं और तेरी गति में भूकंप लाने की भी शक्ति है। और स्वयं महाकाल तेरे सीने में यानी कि तेरी छाती में यानी कि तेरे सीने में, तेरे हृदय में रहता है। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी के लाल यानी कि तू पृथ्वी का पुत्र है। और हिमगिरी सा बाल यानी कि तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। और तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल यानी कि तेरी जो मोह है यानी कि तेरी भ्रुकुटी है, वहाँ पे भगवान शिव का तांडव नृत्य जैसा लय है, यानी कि विनाश करने की शक्ति भी है। तो हे मनुष्य, तू निज को जान, निज यानी कि खुद, तू खुद को जान, खुद को पहचान, अपने आप को पहचान, जरा शक्ति को पहचान, यानी कि तेरे अंदर जो अपार शक्तियाँ छिपी हुई है, इसे तू पहचान और इसे जानने का प्रयत्न कर। और तेरी वाणी में नए युग का आह्वान है और नए युग को तू बुला रहा है। तो ऐसा तू धरती का लाल है। आगे, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। तो गुरु सा तू गतिमान है, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान। यानी कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान, धरती सा धीर यानी कि धरती के समान धीरज रखने की तुझ में शक्ति है। और अग्नि सा वीर यानी कि अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी तेरे पास है। और अगर तू चाहे, हे मनुष्य, अगर तू चाहे, तू ठान ले तो तू काल को भी तू रोक सकता है, ऐसे तुझ में शक्ति है। और अगर तू इच्छा कर ले तो आज धरती पर जो पाप हुए हैं, पापों का प्रलय रुके यानी कि पाप हो रहा है, इसे तू पाप को भी रोक सकता है। और पशुता का शीश झुके यानी कि ऐसे व्यक्ति है, पशुता जैसे लोग हैं, उसके सिर भी तू, इस तरह का जो व्यक्ति है, इस लोगों को भी तू शीश को झुका सकते हैं। और तू जो अगर हिम्मत से काम ले यानी कि अगर तू हिम्मत रखे और हिम्मत से परास्त न होकर तू हिम्मत से काम कर सके, तो हे मनुष्य, तुझ में ऐसी शक्ति है कि बृहस्पति, गुरु सा मतिमान यानी कि बृहस्पति जो देवों के गुरु है, ऐसे बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि तेरे पास है, हे मनुष्य। और तू ऐसा वक्त के समान गति रखने वाला है, यानी कि पवन सा तू गतिमान यानी कि ऐसा पवन जैसी गति रखने वाला है। तो इसलिए तो तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान यानी कि तू आकाश जैसे चाहे वैसी उड़ान तू भर सकता है, ऐसी तेरे पास शक्ति है। तो हे मनुष्य, तू ऐसा महान शक्तिशाली व्यक्ति है और तू ही धरती की शान है। शब्दार्थ देखते हैं। हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत, ज्वाल यानी कि अग्निशिखा, लो शान यानी कि गौरव, ऐश्वर्य और वैभव, मुख यानी कि प्रवाह, भ्रुकुटी यानी कि भोग, काल यानी कि समय, वह शबन सत्ता जिसके द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान की प्रतीति होती है, इसे हम काल कहते हैं। मतिमान यानी कि बुद्धिमान, विचारवान, प्रलय यानी कि नाश, विनाश, आह्वान यानी कि पुकार, भाल यानी कि मस्तक, कपाल, ललाट यानी कि निज अपना ललाट। स्वाध्याय के एक वाक्य के उत्तर हम यहाँ देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में
सर्वाधिक महान कौन है? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कवि की दृष्टि से सर्वाधिक महान सिर्फ मनुष्य है। दूसरा प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक विद्यार्थी होने के नाते मैं सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। यानी कि ये विद्यार्थी को पूछा गया है, इसलिए आप यानी कि आप जो भी करना चाहते हो वो आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं और जब भी मनुष्य के जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। चौथा प्रश्न है, धरती सा धीर किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, धरती का धीर मनुष्य को कहा गया है। अगला प्रश्न, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? तो हमने आगे पहले ही देख लिया कि धरती की शान कविता के कवि है, रचयिता है पंडित भरत व्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए। पहला है, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को भी फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को भी मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में भी समर्थ है। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उसमें हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराश या शिकार होकर अपने आप को कभी भी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। अगला प्रश्न है, धरती की शान से कवि क्या तात्पर्य है? इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। मनुष्य ने अपने बुद्धिबल से ऐसे अनेक कार्य दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते हैं। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी मनुष्य में अपने से सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान कहते हैं और धरती की शान यानी कि धरती की शान मानते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को भी फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को भी उनकी दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ भी सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। अगला प्रश्न, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि काव्य में मुख्य तात्पर्य, मुख्य भावार्थ क्या है? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती की सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियां छिपी हुई है। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भी भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपने शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। अब निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहली पंक्ति यहाँ दी गई है,
गुरुषा गतिमान पवनषा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। यानी कि हमने काव्य में पंक्ति को हमने समझ लिया है पहले भी कि हे मनुष्य, तेरे पास बुद्धि की कमी नहीं है। और कैसे बुद्धि है कि गुरुषा गतिमान, यानी कि बृहस्पति गुरु, देवों के जो गुरु है बृहस्पति, उनकी जैसी प्रतिभा है। वह वायु जैसी गति रखता है और चाहे तो आकाश से भी उड़ सकता है, ऊंचा उड़ सकता है। कवि कहना चाहता है कि यदि मनुष्य के अंदर ऐसी शक्तियाँ छिपी हुई हैं तो उसे जागृत करके, यदि मनुष्य अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर सके और जागृत कर ले तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगली पंक्ति है, धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तो उसका भावार्थ ये है कि प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है। वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है। वह चाहे तो उसकी उपलब्धियां धरती का गौरव बन सकती है। इस तरह से हम काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम समानार्थी शब्द देखते हैं। भूचाल यानी कि भूकंप, हिमगिरी यानी कि हिमालय, वाणी यानी कि वचन, तूफान यानी कि जो हम कहते हैं कि कहर यानी कि जो कहर आता है इसे हम तूफान कहते हैं। अमृत यानी कि सुधा, जिसे हम अमृत कहते हैं। धीर यानी कि धैर्यवान, धैर्ययुक्त। हिम्मत यानी कि वीरता। नभ यानी कि आकाश। निज यानी कि अपनापन। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पहला है अमृत यानी कि जहर, अंबर यानी कि धरती, अमर यानी कि मृत्यु, धीर यानी कि अधीर, वीर यानी कि कायर, और पाप यानी कि पुण्य, और जीवन यानी कि मृत्यु। इस तरह से विलोम शब्द होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमने धरती की शान काव्य अच्छी तरह से सीख लिया।